वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए और एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके इस कीमती समय के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। लास्ट सेशन में मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी। उस टेक्निक का नाम क्या है? कौन मुझे बताया? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऑसम ऑसम, थैंक यू थैंक यू। वाटर टेक्निक। तो क्या तो क्या आपने उस टेक्निक को किया? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, उस टेक्निक को हमने वीडियो को खत्म होने के बाद तुरंत 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 किया। क्योंकि एक कमिटमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, सिर्फ एक कमिटमेंट। तो मैं डेली इसे करता हूँ। मैं पानी को चार्ज करता हूँ, उससे बातें करता हूँ और मैं फिर से पी जाता हूँ। तो आप पानी को चार्ज करके 1 घंटे के बाद भी पी सकते हैं या तुरंत पानी को चार्ज करके तुरंत इससे पी सकते हैं। पानी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोबाइल को हम क्या करते हैं? डेली चार्ज करते हैं। डेली उसके बैटरी को चार्ज करते हैं ताकि मोबाइल पूरा दिन आसानी से चल पाए और हम बातचीत कर सके। तो सेम चीज आपको भी अपने आप को चार्ज करना है, रिचार्ज करना है और एनर्जेटिक बनाए रखना है। तो इसके लिए आपको वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी से बातचीत करनी होगी क्योंकि वाटर हैज मेमोरी। पानी के अंदर एक मेमोरी स्टोर करने की शक्ति होती है। आपके अंदर जो भी भावना है, आपके जो भी विचार है, सारे विचारों भावनाओं को पानी क्या करता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जल ही जीवन है। पानी अपने अंदर पॉजिटिव चीज को क्या करता है? स्टोर करके जब आप पीते हो तो आपके शरीर के अंदर भी 70% पानी है। तो दोनों पानी का मिलन होने के बाद हमारा एनर्जी, हमारा शरीर, जिसे एनर्जी शरीर भी कहा जाता है, एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है, तो आपको और ज्यादा एनर्जी प्रदान करती है और आप एनर्जेटिक हो जाते हो, अच्छा महसूस करते हो, फील गुड महसूस करते हो। तो दोस्तों, ये था हमारे कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा रिकेप। तो फाइनली आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही एनर्जेटिक है और आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि मैं खुद इस टेक्निक को जब से मैंने जाना है तब से मैंने एक भी दिन इसे छोड़ा नहीं है। एक भी दिन इसे मिस नहीं किया है, हमेशा फॉलो किया है। तो वो टेक्निक क्या है? तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने आप को चार्ज करना है। तो अभी पानी ले आइए और पानी को चार्ज कीजिए और पीजिए। और कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ई एक्स ई एक्स। तो आज का हम वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। सो वेलकम वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप एक अच्छे इंसान हो। आप कहीं पर भी रहते हो, आपने देखा होगा आपका एटीट्यूड, आपका देखने का नजरिया, आपका स्वभाव की वजह से आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हो। राइट और रॉन्ग? यस, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि जब तक आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि हमारा नजरिया ऐसा है, हमारा देखने का स्वभाव ऐसा है। जैसा स्वभाव होगा मतलब कि हमारे विचार ऐसे, हमारी भावना ऐसे है, हमारा इंट्यूशन, अंतर्मन हमारा ऐसा मेला हो चुका है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करते समय स्माइल नहीं होता है, चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। द बिग स्माइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए आज का ये टॉपिक है, आज का ये थीम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। तो रोज की तरह ये फ्री क्लास है, लाइव क्लास है। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा साइंस समझ में आए कि कृतज्ञता होता क्या है और किसे कहते हैं। तो वेलकम अगेन।
आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये लिख लीजिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, उसे हमें क्या करना है, बार बार रिमाइंड करना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, या वन टू वन काउंसलिंग चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है 9714166157 पे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इस महीने का, यानी कि जनवरी महीने का जो मास्टर क्लास है, ये मेरा 12वां मास्टर क्लास है। हर महीने, जैसे मैंने आपको वादा किया है, 2025 का मेरा बिग संकल्प है कि हर महीने आपको 21 मास्टर क्लास देना, प्रोवाइड करना। तो आज का जो मास्टर क्लास है वो 12वां मास्टर क्लास है। सो ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है, बदलता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। तो कृतज्ञता, यानी कि आभार व्यक्त करना। तो आभार व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थनाएं करनी है, दुआएं करनी है, धन्यवाद देना है, कृतज्ञ होना है। जो आपकी मदद करता है उनको कृतज्ञ कीजिए, यानी कि थैंक यू बोलिए, थैंक यू कहिए, थैंक यू कहिए, शुक्रिया कहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपकी दिन की शुरुआत, अभी मुझे बताइए, सुबह उठने के बाद सबसे पहला शब्द आपके मुंह पर क्या होता है, पहला शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, सबसे पहला शब्द क्या होता है उठने के बाद। तो आप सभी लोगों में से सिर्फ 3% ऐसे हो गए जो ग्रेटिट्यूड करते होंगे, बाकी 97% के मुंह से जो शब्द निकलता होगा वो होगा सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, सामाजिक मीडिया का आप यूज करते होगे। तो ग्रेटिट्यूड, पहला शब्द हमेशा कृतज्ञता का होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या करना है और ये क्या होता है? यदि आप अपने जीवन में किसी चीज को पाकर खुश और आभारी है, इसे नोट डाउन कीजिए, खुश और आभारी है। अगर आप खुश हो और किसी चीज के लिए आप आभार हो, तो इसे ही कृतज्ञता कहते हैं। यानी पैसे से खुशी मिलती है ये जरूरी नहीं है, खुश होने के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, खुश होने के लिए हमें खुशी मन चाहिए। आभार व्यक्त करना सीखिए, अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप आपको क्या करना है, उसे ग्रेटिट्यूड करना है। ये एक ऐसा भाव है जो आपको अपने जीवन में होने वाली हर अच्छी चीज का एहसास करवाती है। ये बहुत ही आसान और सिंपल है। ये एक स्टेट है, भाव है। एक फॉर्मूला मैं अक्सर देता हूँ, KYC, नो योर करंट स्टेट। करंट स्टेट को आप जानिए, आपका करंट स्टेट क्या है। अगर आपका स्टेट है, डिजायर स्टेट यहाँ पर है और करंट स्टेट यहाँ पे है, तो कभी भी वो मैच नहीं करेगा, बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को कम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ गैप को कम करने का GAP, गैप, गोल अचीवमेंट प्रोसेस होना चाहिए। जो मैंने इसी मास्टर क्लास में, इसी सीरीज में गोल अचीवमेंट प्रोसेस बताया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट का नाम है मेडिटेशन लीडर 2025। तो वहां पे आप जाके गोल अचीवमेंट प्रोसेस टेक्निक्स मैंने बताया है। तो भाव, आपका भाव कैसा, उस भाव के हिसाब से क्या होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। जब आप अपने भाव को, अपनी भावनाओं को बदलते हो, अपने एहसास को बदलते हो, तो आप हर एक अच्छी चीज को आकर्षित कर सकते हो, आप अच्छा महसूस कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है। ग्रेटिट्यूड के लिए आपको कोई भी फैंसी टूल की जरूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई भी हाई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जीरो कॉस्ट फॉर्मूला है, जीरो कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपको। और समय भी ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम समय में आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो उठने के बाद पहला शब्द आपके मुंह पे होना चाहिए ग्रेटिट्यूड की भावना। यदि आप रोजाना ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन की प्रैक्टिस करते हो, तो इससे आपका ध्यान अपने जीवन में मौजूद प्रचुरता, अबंडेंस की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे आप अपने जीवन में और अधिक
प्रचुरता को आकर्षित करते हो। अबंडेंस, 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 प्रचुरता, यानी कि हर चीज भरपूर मात्रा में इस संसार में है, इस सृष्टि में है, इस ब्रह्मांड में हर चीज। पानी भी बहुत ही अधिक मात्रा में, अबंडेंस है। खुशी भी अबंडेंस है, दुखी भी अबंडेंस है। किसी चीज को भी ले लो, पैसा, पैसा भी अबंडेंस है, प्रचुर है, भरपूर मात्रा में है। लेकिन हमारे पास नहीं है। उसके पीछे का रीजन है कि हमने कभी भी आभार व्यक्त नहीं किया। हमने कभी भी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी खुश होने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमारे पास प्रचुरता नहीं है, प्रचुरता की कमी है, यानी कि भरपूरता की कमी है, कमी है, कमी है। अबंडेंस नहीं है। तो अबंडेंस ब्रह्मांड में बहुत है, सिर्फ हमें इसे पाने की देरी है। इसलिए हमें क्या करना है? डेली ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन करना है, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी करना है। मैंने जर्नलिंग के बारे में भी एक मास्टर क्लास बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कैसे हमें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर, ये शब्द आपको डेली लिखना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ स्टाइल। हर चीज के लिए आप ग्रेटफुल होना है, तो आपको लिखना है कि आप किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा टाइटल थैंक यू यूनिवर्स रहेगा, क्योंकि पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। पंचभूत यानी कि हमारा यूनिवर्स, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ब्रह्मांड, जो भी आप कह लो, तो पांच भूतों से हमारा शरीर बना हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। इसलिए आप जिन भी चीजों के लिए कृतज्ञ है, जिन भी चीजों के लिए आप कृतज्ञ है, तो बढ़ती चली जाती है। यदि आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ है, तो आपकी सेहत बढ़ती चली जाएगी। और यदि आप अपनी समृद्धि के लिए कृतज्ञ है, तो आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। यानी कि फोकस, आप जिस चीज पे फोकस करोगे, वो चीज क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, उसकी आयु बढ़ती चली जाएगी, यानी उसकी वृद्धि होती जाएगी। अगर हम कृतज्ञता पर ध्यान करते हैं, तो कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपने सेहत के लिए कृतज्ञ है, तो आपकी सेहत अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप समृद्धि के लिए कृतज्ञ है, तो आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, जिस चीज के लिए भी आप कृतज्ञ है, वो अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हमें आभार व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है। तो दोस्तों, ये था कृतज्ञ के बारे में, कृतज्ञ की परिभाषा है, और इसको मैंने अपने शब्दों में बताया ताकि आप इजीली इसे समझ सको। तो मुझे बताइए, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, यस, ये चीज मुझे समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑसम। तो इसके हम थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपको क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर टुडे, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन मेरी आंखें खोलने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आईज टुडे। धन्यवाद मेरे आंखों की रोशनी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द लाइट इन माई आईज। धन्यवाद मेरे स्वस्थ और तंदुरुस्त स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर माई गुड एंड हेल्दी हेल्थ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मेरा इस सेशन को अटेंड किया और इस वीडियो को देखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना ज्यादा आप कृतज्ञता का भावना पैदा करोगे, जितना आप कृतज्ञ होगे, उतना ज्यादा चीजें आपको मिलेगी, उतना आपका सेहत अच्छा होगा, आपका अफर्मेशन अच्छा होगा, और आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। इसके की बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है?
रिसर्च में ये पाया गया है कि चीजों के लिए शुक्रगुजार होना दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो आपके शरीर में फील गुड फैक्टर पैदा करता है। इससे शरीर में जो हैप्पी हॉर्मोन्स पैदा होते हैं वो आपके मूड और मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है। यानी कि इसके पीछे साइंटिफिक काफी रिसर्च हुए हैं, क्लिनिकल रिसर्च हुआ है, और अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर काफी सारे रिसर्च हुए हैं कि जब भी हम फील गुड होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स है जो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे हॉर्मोन्स है जिसे हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है, जैसे कि डोपामिन। डोपामिन हमें क्विक रिस्पॉन्स करता है, यानी कि तुरंत हमें अच्छा महसूस कराता है, प्लेजर महसूस कराता है तुरंत। जब भी हम किसी रील को देखते हैं, यानी कि 30 सेकेंड के लिए किसी रील को देखते हैं, तो तुरंत हमारा शरीर एक्टिवेट हो जाता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अच्छा देखा, सुना और समझा। तो हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन यानी क्या? शब्द, बातचीत। आप अपने आप को कैसे बात करते हो, अपने आप से कैसे बात करते हो। तो हमेशा फील गुड फैक्टर को हमें एक्टिवेट करना, जो हमारे शरीर में है, हमारे ब्रेन में। जब भी हम इसे शुक्रगुजार करते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, वो एरिया एक्टिवेट हो जाता है और हमें हमारा मूड चेंज हो जाता है और हमारा मेंटल हेल्थ बेहतर हो जाता है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छे मूड के लिए हमें अफर्मेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, अफर्म भी करना है, उससे हमें लिखना भी है। प्रेयर, स्टार्टिंग आप प्रेयर से भी कर सकते हो, प्रार्थना, दुआ। हमें दुआ करना है। हमने अक्सर देखा है कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर के बस की बात नहीं होती, डॉक्टर क्या बोलता है, अब इनको दवाइयों की नहीं दुआओं की जरूरत है। यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं होता डॉक्टर को भी कि मैं ये कर सकूंगा, इसके लिए कभी कभी वो भी कह देते हैं कि दुआ ब्लेसिंग काम करेगी। तो प्रेयर करना, प्रार्थना करना। तो प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट जो मैं करता हूँ वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उच्चारण करना बहुत एक अच्छा प्रार्थना है, एक प्रेयर है। तो हमेशा कुछ अच्छी चीजों को आप क्या कीजिए, सुनिए, देखिए, समझिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने 2005 के 2006 ईयर 2005 के साल में इसे मैंने एक दोस्त के थ्रू मैंने सुना था, यानी कि एक मंदिर में मुझे ले गया था। एक बार, सिर्फ एक बार इस मंत्र को सुनने से मुझे याद हो गया, मुझे इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक बार इस मंत्र को मैंने सुना उस मंदिर में और मुझे याद हो गया। तो मैं अपने उसका नाम है जल्पेश, तो सूरत में रहता है। तो जल्पेश को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल्पेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच कि मुझे एक ऐसे प्रार्थना मंत्र दिया, मतलब उसके थ्रू मुझे पता चला जिसने मेरी पूरे लाइफ को बदल के रख दी। ये मुझे तब पता नहीं चला था, लेकिन मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि मंत्रों के उच्चारण में कितनी शक्ति होती है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। तो आज से, अभी से प्रार्थना करना चालू कीजिए। और एक और बात बता दूं कि सारे लोग स्कूल जा चुके हैं, यानी पढ़ते हैं, या कितने लोग जा चुके हैं। तो स्कूल में भी स्कूल की शुरुआत हमेशा प्रेयर से होती है, प्रार्थना से होती है। तो अगर आपके स्कूल का प्रार्थना आपको याद है तो वहीं से स्टार्ट कीजिए आप, ताकि आपको अपना स्कूल टाइम भी याद आए कि किस तरह आपका स्कूल लाइफ थी। दूसरा, अप्रिसिएट योर सेल्फ। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को कभी अप्रिसिएट ही नहीं करते, शाबाशी नहीं देते। तो अभी तुरंत दीजिए, अपने एक हाथ को कंधों पर रख के ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कीजिए अपने आप। अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, आपका मन पूरी तरह बदल जाता है, आपका शरीर की कोशिकाएं बदल जाती है। क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छी चीजें कहते, सेल्फ टॉक कहते, तो क्या होता है कि हमारे कोशिका में बायोलॉजिकल लेवल में चेंजेस आते हैं। शब्द शब्द में इतनी पावर नहीं होती, लेकिन जब आप उसे शब्द को फील करते हो तो आपका फीलिंग चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं हीलिंग। अपने आप को हील करना, यानी अपने
फीलिंग को बदलना। जब आप अपने फीलिंग को बदलोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो शरीर है बदलने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है और शाबाशी देना, शाबाशी देना और शाबाशी देना अपने आप। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। अभी क्या करना है, ग्रेटिट्यूड को आपको एक्सप्रेस करना है। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसे आप धन्यवाद कह सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, शुक्रिया कह सकते हो, शुक्राना आप उसे कह सकते हो। एक्सप्रेस कीजिए। सॉरी भी आप कह सकते हो, ये भी ग्रेटिट्यूड है। अगर आपसे गलती हो गई तो आप क्या कहो, सॉरी भी कह सकते हो। तो एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। ठीक है, इसे आप बोलकर भी कर सकते हो, या आप मन में भी कर सकते हो, या प्रार्थना के जरिए भी कर सकते हो, या इसे आप अफर्म भी कर सकते हो, डेली अफर्मेशन की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कृतज्ञ होना है, अफर्मेशन कहना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो हम क्या करते हैं, विश हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ग्रेटिट्यूड हो गया। आभार व्यक्त किया आपने, आपने बधाई दी, आपने अप्रिशिएट किया उसको। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आप गिफ्ट भी दे सकते हो, आप किस भी कर सकते हो, आप हग भी कर सकते हो। सो टुडे 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 आज का चैलेंज क्या है? आज का चैलेंज है आपके लिए कि आपको अभी पेपर पे क्या लिखना है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर, उन सारी चीजों को लिखिए जिसके लिए आप कृतज्ञ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ताकि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और आपका शरीर बदलने लगे। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर इससे चेंज हो जाएगा। द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है कि आप अपने ग्रेटिट्यूड की मदद से एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। तो ये आपका चैलेंज है। और इस चैलेंज को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, 21 दिन तक इसे आपको करना है, ताकि ये आपकी जीवन शैली में शामिल हो जाए, ये आपके लिए एक हैबिट बन जाए। और हैबिट को बनने के लिए यानी फाउंडेशन के लिए 21 दिन की जरूरत होती है। उसके बाद ये आपके जीवन शैली में ऐड हो जाएगा। तो इस नए मेंबर का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए और खुश रहिए। तो ये आज का चैलेंज था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आज का ये मास्टर क्लास आपको कैसा लगा। मुझे आपका पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड चाहिए, ताकि मेरी मेरी एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो मास्टर क्लास था आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैलेंज में, अगले मास्टर क्लास में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।